हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन में। मैं हूँ सिद्धि और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ प्रीवियस 15 डेज़ की इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के बारे में। ऐसी लीगल अपडेट्स जो लॉ डोमेन के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली मेजर लीगल अपडेट के बारे में। सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट आउट ऑफ प्रीवियस 15 days is 100% reservation for local residents in scheduled areas was declared unconstitutional by Supreme Court. Means झारखंड स्टेट की एक नोटिफिकेशन थी 2016 की, जिस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये बोला था कि हम लोग 100% रिजर्वेशन देंगे हमारे लोकल रेजिडेंट्स को। जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट कैडरे की क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट की जॉब होंगी उसमें हम स्पेशल 13 स्केड्यूल डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी स्टेट के, जिनके लोकल रेजिडेंट्स को हम 100% रिजर्वेशन देंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस सत्यजीत कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स को डील करते टाइम ये बोला कि 100% रिजर्वेशन लोकल रेजिडेंट्स को देना गलत है। अगर हम 100% रिजर्वेशन लोकल रेजिडेंट्स को देंगे तो इससे हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 2 जो है वो वायलेट होगा, और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हुए हम कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी गवर्नमेंट बेस्ड प्रिविलेज नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 को अगर हम आर्टिकल 35 के साथ देखें तो इसका मतलब ये है कि जो लोकल डोमिसाइल हैं किसी जगह के, उनको रिजर्वेशन दी जा सकती है, बट सिर्फ उतनी ही जितना कोई लॉ बोलता है जो लॉ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। इसीलिए अगर ऐसी नोटिफिकेशन झारखंड स्टेट इशू करती है तो वो नोटिफिकेशन क्लियरली हमारे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अगेंस्ट है। सो द कोर्ट डिक्लेयर्ड कि हम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हुए कोई नोटिफिकेशन अलाउ नहीं करेंगे। एंड सो जो 100% रिजर्वेशन स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और स्केड्यूल्ड एरियाज में झारखंड स्टेट देना चाहती है, वे डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया। सो दिस केस वॉज बेसिकली लेड बाय 2 जज बेंच, जस्टिसेस MR शाह एंड BV नंगराथा। अब आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है BCI से रिलेटेड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है एक नोटिफिकेशन में कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट जो कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो लीगल फील्ड से रिलेटेड नहीं है और उन्हें ऐसी जॉब करते हुए 5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, तो उन्हें AIB के एग्ज़ाम के लिए दोबारा बैठना पड़ेगा। AIB का एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो हमें ये लाइसेंस देता है कि आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी लिटिगेशन कर सकते हैं, पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी केस लड़ सकते हैं। बट अगर आपको 5 साल से ज़्यादा हो गया है और आप लीगल फील्ड में जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको AIB का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। बार काउंसिल ने ये बात डिसाइड करी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल मंगोकर एंड अदर्स केस में। बार काउंसिल ने इसके साथ साथ ये भी बोला है कि एक इंसान का AIB से कनेक्शन में रहने के लिए लीगल सर्विसेज या जुडिशियल मैटर्स से रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लीगल सर्विसेज से टच में ही नहीं है तो फिर उन्हें AIB के अधिकारी होने का कोई राइट नहीं है। इसी के साथ साथ बार काउंसिल ने एक बात और बोली कि चलिए हम मान लेते हैं कि कोई ऐसी कोई जॉब कर रहा है जो लीगल फील्ड से रिलेटेड नहीं है और उन्होंने AIB का एग्ज़ाम दिया, तो AIB का रिज़ल्ट आने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उनको अपनी प्रीवियस जॉब क्विट करनी होगी और उसके बाद लॉ ग्रेजुएट को कोई ऐसी जॉब ही करनी होगी जो लीगल फील्ड से रिलेटेड है। बट अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और 5 साल तक ऐसी कोई जॉब कंटिन्यू करते हैं जो विदाउट लीगल फील्ड की है, तो उनको AIB के लिए रीअपियर होना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट की तरफ। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट सेज दैट कन्विक्शन सोली ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कैन नॉट बी सस्टेन्ड। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है। जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जो कोर्ट में किया जाता है, लीगल प्रोसीडिंग्स में किया जाता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। बट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी एक्यूज्ड अपनी गलती, अपनी बात को मानता है कि हाँ मैं मानता हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैंने ये गलत गुनाह किया है, बट वो ये कन्फेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं करता है, वो किसी जज
जज के सामने ये कन्फेशन नहीं करता है, वो अपनी गिल्ट को मानता है, वो ऐसे किसी इंसान के साथ कॉन्वर्सेशन में मानता है जो प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड है, बट वो जज या मैजिस्ट्रेट नहीं होगा। प्लस ये कन्फेशन उन्होंने कोर्ट के बाहर किया हो, तो इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है जो उन्होंने दी है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस कस्तूरी राम केस में, जिसमें जस्टिस BR गवाई और PS नरसिम्हा इन्होंने ये बोला है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वो वीक एविडेंस है, और जब तक हमारे पास कोई कोरोबोरेशन नहीं है तब तक हम सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पर हम किसी भी इंसान के अगेंस्ट जजमेंट नहीं दे सकते। अब मैं बताती हूँ आपको कि कोरोबोरेशन क्या होता है। कोरोबोरेशन का मतलब होता है कोई भी सपोर्टिव एविडेंस। सपोर्टिव एविडेंस ऐसा जो आपकी बात को प्रूव करें, कंफर्म कर दें कोर्ट के सामने कि आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये बोलते हैं कि मेरी कार किसी ने हिट करी थी और मेरी कार का पूरा बम्पर टूट गया है, तो आपके बम्पर पे लगे हुए डेंट आपकी बात के लिए कोरोबोरेटिंग एविडेंस है। तो इसीलिए कोर्ट ये बोलता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन तो एक वीक एविडेंस है, सिर्फ इसके बेसिस पर कोई ऐसा जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है जो कोर्ट के सामने भी नहीं दी है, हम उस पर सिर्फ पूरी तरीके से निर्भर होकर के एक जजमेंट नहीं दे सकते हैं। किसी मर्डर एक्यूज्ड को एक्विट नहीं कर सकते हैं या फिर किसी सस्पेक्ट पर्सन को एक्यूज्ड नहीं कहला सकते हैं। इसीलिए एपेक्स कोर्ट ने यहाँ पर यह बात बोली कि हमें एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के साथ साथ कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस की ज़रूरत है, और अगर कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं होता तो फिर हमें सोच विचार करना पड़ेगा, फिर हम सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पर आपके पूरे के पूरे केस को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट की तरफ, और लीगल अपडेट होने के साथ साथ ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन भी है। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे नए 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हो चुके हैं। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अपॉइंट किया है 49th CJI को, जो हैं जस्टिस UU ललित। जस्टिस UU ललित को बहुत ही छोटे टाइम के लिए अपॉइंट किया गया है, मतलब लेस देन 3 months। ये रिटायर हो जाएंगे 8 नवंबर 2022 को। जस्टिस UU ललित ऐसे सेकेंड CJI हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बार से लिया है, और ऐसे पहले जस्टिस थे जस्टिस SM सीकरी, जो 13th CJI बने थे जनवरी 1971 में। जस्टिस UU ललित ने सक्सीड किया है CJI NV रमन्ना को। NV रमन्ना जी अपना ऑफिस 26 अगस्त 2022 को छोड़ देंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी जस्टिस UU ललित के बारे में। सो जस्टिस UU ललित का जन्म हुआ 9 नवंबर 1957 को, और इन्होंने अपने आप को एडवोकेट के तौर पर एनरोल किया 1983 जून में। इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी बॉम्बे हाई कोर्ट से। उसके बाद धीरे धीरे ये जनवरी 1986 तक दिल्ली शिफ्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जगह काम किया। अटॉर्नी जनरल सोली जे सोरबजी के साथ भी काम किया। अप्रैल 2004 में ही वॉज डेजिग्नेटेड एज अ सीनियर एडवोकेट बाय एपेक्स कोर्ट। जस्टिस ललित ने नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मई 2021 तक होने की भूमिका निभाई, और वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में अपना बहुत अहम योगदान दिखाया। इसी के साथ साथ जस्टिस ललित जो हैं उन्होंने काफ़ी सारे मेजर जजमेंट्स में एक हिस्सा बनकर अपना काफ़ी मेजर योगदान हमारे कोर्ट्स के जजमेंट में दिया। जैसे कि ट्रिपल तलाक बिल की जो जजमेंट थी उसमें जस्टिस UU ललित ने काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। अयोध्या केस में, इसी के साथ साथ काफ़ी बड़े ऐसे केसेस थे जिसमें जस्टिस UU ललित का योगदान बहुत अच्छा रहा। जस्टिस UU ललित जो हैं वो 27 अगस्त से अपना पद संभालेंगे, और 26 अगस्त को जस्टिस NV रमन्ना अपनी सीट छोड़ देंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट की तरफ। So the next most important legal update is hold in camera trial in all sexual harassment cases. The guideline has been issued by Supreme Court to the trial courts. Supreme Court ने trial courts को ये बोला है कि जितने भी sexual harassment cases होते हैं, सारे sexual harassment cases में हमें कैमरा ट्रायल करने हैं। हमें सारे के सारे sexual cases जिसमें हमारी ऐसा लगता है कि sexual harassment हुई, apart from raw cases, रेप केसेस तो हैं ही। रेप केसेस में तो हमें सेक्शन 2327 जो है CRPC का, उसमें ये बात बोली ही गई है कि हमें रेप केसेस में इन कैमरा ट्रायल करना है। बट उसी के साथ साथ
XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला ने ये बात बोली है कि अगर कोई भी केस ऐसा है जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पे हमें ये लगता है कि जो वुमेन है, जब उन्होंने केस फाइल किया है, शी माइट बी अफ्रेड, वो कहीं ना कहीं ये डर रही होंगी, वो कहीं ना कहीं इस ट्रॉमा में होंगी कि उनके ऊपर सोसाइटी से कुछ क्वेश्चंस उठ सकते हैं, कोई सोसाइटल शेम से गुजर रही होंगी, और हो सकता है कि बाद में उनको कोई ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़े जो सिचुएशन उनके लिए ट्रॉमेटिक हो सकती है, जो सिचुएशन उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकती है। तो कोर्ट्स की ये ड्यूटी बनती है कि कोर्ट इस तरीके की औरतों को और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज ना करें और ज़्यादा बर्डन में ना डालें। इसीलिए कोर्ट की ये ड्यूटी है, कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे केसेस को हम इन कैमरा ट्रायल्स में करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इट वुड बी ग्रेट इनजस्टिस टू ऑल द वुमेन जो सामने आती हैं और सेक्सुअल क्राइम्स, ऐसे सेंसिटिव केसेस को सोसाइटी के सामने लाने की कोशिश करती हैं। इसी के साथ साथ कोर्ट ने गौर किया सेक्शन 327 ऑफ CRPC पे, जहाँ पे ये मैंडेट किया गया है कि रेप केसेस को हमें हर हालत में इन कैमरा ट्रायल में ही करना है। उन्होंने ये बोला कि जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें हम सेक्सुअल असॉल्ट को डील करते हैं, वहाँ पे स्पेसिफिकली हमें औरतों की प्रोटेक्शन के लिए, हमें इसलिए कि आगे इस तरीके के और सेक्सुअल हरासमेंट और वायलेंस के केसेस ना आए, प्लस हमें उनको टेस्टिफाई करने के लिए बार बार ना बुलाना पड़े, हमें उनकी टेस्टिमनी एक ही बार रिकॉर्ड करनी पड़े, क्रॉस एग्जामिनेशन हो या और कोई भी प्रोसीडिंग हो, उनसे हम बार बार इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस ना पूछें, इसीलिए हमें इन ट्रायल प्रोसीडिंग्स करनी है। सो नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन अ वेरी गुड जजमेंट, अ वेरी ग्रेट जजमेंट, जिसमें उन्होंने ये बोला है दैट ऑल द सेक्सुअल हरासमेंट केसेस वुड बी डेल्ट इन कैमरा ट्रायल्स। सो ये थे हमारे प्रीवियस 15 डेज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल जजमेंट्स। नाउ आई होप आपको यहाँ तक की जजमेंट्स अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है या सजेशन होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और बने रहिए हमारे चैनल पर। आगे आपके पास हर 15 डेज़ की लीगल अपडेट्स टाइम टू टाइम आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।